प्रशासन में कुछ सिस्टम को बदलने की जरूरत आप फील करते हैं? भी बजट एक आदर्श बजट बनाने के लिए किन-किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है? ये बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि अभी वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है। मुझे तो लग रहा है कि ये वर्ल्ड जो है अब यूनिपोलर हो गया। खास करके बुश का जो उन दिनों जो एक्ट था, किसी ने विरोध नहीं किया। सर, आइए, आ जाइए, बैठ जाइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। बताउल हक, जी सर। कैसे हैं? यस सब खैरियत है? सर। कब है इंटरव्यू? सर 5 फरवरी 5 फरवरी को। जी सर। कभी पहले भी इंटरव्यू देने का मौका मिला क्या आपको? जी सर। कब? सर 67th में मैं दिया था इंटरव्यू, अच्छा, और हाल ही में जेपीएससी सीडीपीओ में दिया था सर। वहाँ दिया था। वेरी गुड। आपको जॉब में भी है ना? सर ओरिएंट में था, अब मैं छोड़ दिया हूँ सर। 19 में छोड़ 19 में छूट। जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया आपने जी सर। 2012। जी सर। तो ये फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ करके ये सब प्रशासन और ये कमीशन के चक्कर में क्यों पड़ गए? अच्छा तो था आपका प्रोफाइल। सर मैं वो अच्छा खासा कर रहा था बिरला में, तो घर में कुछ सर फादर का ऑपरेशन होना था वोकल कॉर्ड का, तो बार बार होना था वो, क्योंकि वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, तो छुट्टी लेनी पड़ी आपको? ये सर तो ज़्यादा छुट्टी लेने से प्राइवेट चलिए में कोई बात नहीं, आपका चॉइस था, और कभी कभी पारिवारिक परिस्थिति के कारण भी निर्णय बदलने पड़ते हैं। जी सर। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जी सर। आप अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज जो रहे हैं उसका क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे? सर नॉलेज बेसिकली सर मैं एक लेथ मशीन मदर ऑफ सब मशीन्स को बोला जाता है सर, ऑल मशीन। लेथ मशीन का सर खासियत ये है कि उसमें बहुत छोटे छोटे भी पार्ट्स होते हैं। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी छोटे छोटे विंग्स होते हैं आपके डिपार्टमेंट में सर, जो एम्प्लॉयज़ है, तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन जैसे मशीन को चलने के लिए जरूरी है, हर छोटे पार्ट्स का या बड़े पार्ट्स का, वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर लागू करने का जरूरत है, नीचे से लेकर टॉप तक। तो उसके अभी प्रशासन रूपी जो कल पुर्जे हैं, जी सर। कहीं कोई आपको गड़बड़ी आती है, कोई क्षतिग्रस्त हो गया, कोई बदलने की जरूरत है, जी सर। ओवरवाइलिंग करने की, सर्विसिंग करने की, कहीं प्रशासन में कुछ सिस्टम को बदलने की जरूरत आप फील करते हैं क्या? सर कोई भी सिस्टम हो वो 100% एफिशिएंट होता नहीं है सर। उस हर सिस्टम में सर बॉटलनेक एरियाज होते हैं ठीक जिसको है, आइडेंटिफाई करने इस हैं। सिद्धांत में बात हो गई, प्रिंसिपल बात हो गई। कोई ऐसा मसला बताइए इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला हो और लगता हो कि नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनेंगे तो इस सिस्टम को, इस प्रोसीजर को हम कुछ चेंज करेंगे। सर एडमिनिस्ट्रेशन का बात जब भी आता है तो पब्लिक के दिमाग में ये आता है रेड टेपिज्म सर, नंबर ऑफ टेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं सर। ठीक कोई है। भी काम करना होता है तो वो हेजल फ्री नहीं हो पाता है। लेकिन इस संबंध में सर बिहार सरकार जैसे कि आरटीपीएस सर्विसेज लाया है, ये इससे पहले कि सर बहुत सारा इसमें गड़बड़ियाँ होती थी, अभी ये कम से कम तो रेड बहुत अच्छी। टेपिज्म यदि आप उखाड़ना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, तो Yes. फिर आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर। कि मेरे खिलाफ में बिल्कुल बजा दिया। नहीं सर, उनसे सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा रिस्की स्टेप मत लीजिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। जी सर। एनीवे, बिहार का पॉपुलेशन कितना है अभी सर 10.5 करोड़ लगभग सेंसस के हिसाब से। सेंसस के हिसाब से? और यहाँ लिटरेसी का रेट कितना है बिहार में? सर लिटरेसी रेट है इसका सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नेशनल एवरेज से कम है, 70s में है सर। अच्छा, अभी इलेक्शन हुआ उसमें जो फीमेल वोटर्स थे जी सर। उनका वोटिंग कास्टिंग का परसेंटेज कितना था? वोटर टर्नआउट सर अप्रोक्सीमेटली 58% था सर। नहीं, खासकर फीमेल का फीमेल का, मेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, कितना? 61-62 ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा था, 71%। थैंक यू सर। 71%। कॉमन सिविल कोड यस सर। लागू होना चाहिए देश में कि नहीं? सर जैसे कि कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है सर, तो मैं कमेटी के रिकमेंडेशन को पढ़ा था, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कुछ है पहले से गाइडलाइन, उसने भी सेक्शन
दिया है यस कई बार गवर्नमेंट को, क्या बताया है उसने? सर जस्टिस डिलीवरी में सर क्योंकि लेट होता है क्योंकि सारे कोर्ट्स को पढ़ना और फिर उस हिसाब से फिर जस्टिस देना, तो ये वैसे ही पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस को ये कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि केंद्र सरकार इसके कॉमन सिविल कोड को अपनाया जाए। यस सर जी। अच्छा, अभी चल रहा है जी सर। अमेरिका जो है वो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या एनालाइज कीजिए आप अमेरिका के बिहेवियर्स को। सर अमेरिका अभी सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, और एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि वो मसल फ्लेक्स कर रहा है सर। जैसे कि उसने टैरिफ को सर एक वो हथियार बना लिया है कि अपने बातों को मनवाने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे। ये उन्होंने इंडिया के साथ भी किया, लेकिन इंडिया उसके सामने फर्म खड़ा है, और ये उन्होंने और भी कंट्रीज के साथ किया है जो उनके एलाइज रहे हैं उनके साथ भी। और रिसेंट में सर ग्रीनलैंड को भी उन्होंने वो धमकी दिया है कि इसको एक्वायर करने को। इससे पहले वेनेजुएला को उन्होंने कैप्चर किया था मिलिट्री फोर्स से। तो ये सर प्योरली मसल फ्लेक्स देखा जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। अच्छा, ये ग्रीनलैंड की बात आपने की, जी सर। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मान लीजिए वो अमेरिका पर कुछ करता है तो जैसा वो बोल रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य देशों पर? सर अमेरिका ये बोलता है कि अगर वो ग्रीनलैंड को नहीं कैप्चर करते हैं तो रशिया और चाइना कर लेंगे, ये वो बहाना देते हैं। तो वो मिलिट्री प्रेजेंस को और बढ़ाएगा, अमेरिका को और स्ट्रांग होल्ड देगा आर्कटिक के पास सर, क्योंकि आर्कटिक ग्रीनलैंड के ही जस्ट ऊपर सर जितने इसका भी। प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है, ये तो हो गया, उसी के लिए कर ही रहा है वो। यस सर। क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पर? उसका इफेक्ट क्या सर पड़ेगा? कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? यूरोपियन यूनियन सर इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा सर, इससे अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ सकता है सर। और डेनमार्क हमेशा से एक पीसफुल कंट्री रहा है, तो पीस लविंग कंट्रीज अमेरिका को सर अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे सर। अपने ऑप्शनल क्या रखा है हिस्ट्री? जी सर। मीडिवल में या मॉडर्न में जी सर। आप कोई दो इवेंट्स बताइए जिससे कि अंग्रेजों को फायदा हुआ और इंडिया लॉस में गया हो। कोई दो मेन इवेंट्स पूरे मॉडर्न में, कौन सा आपको? सर मैं एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ पा रहा सर, कोई दो इवेंट नहीं चुन पा रहे आप? लेकिन सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, चलिए, कोई बात नहीं। होता है। अच्छा, ये 1757 क्यों इम्पोर्टेंट? सर बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ? सर प्लासी सर नदिया डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है सर, वहाँ पे सर एलाइड फोर्सेस सिराजुद्दौला के द्वारा लीड किया गया था। इसको सर ब्रिटिश आर्मी ने सर हरा दिया था सर। क्या इफेक्ट क्या पड़ा उसका? सर इमीडिएट इफेक्ट इससे कम इफेक्ट पड़ा जो इसके बाद सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उससे सर ज़्यादा पड़ा। ये बैटल ऑफ बक्सर के लिए एक रास्ता था सर, क्योंकि इसमें मिलिट्री जो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ठीक है, अलग बात है कि बैटल ऑफ बक्सर का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा। इसका इमीडिएट इफेक्ट यही था कि सर जो इंडिया के जो जितने भी सर रूलिंग जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो ये बोलते थे कि उनकी जो खामी थी वो पता चली कि ये इनमें यूनिटी नहीं है सर, क्योंकि ट्रेचरस था ये, इसमें धोखा। बैटल ऑफ बक्सर का क्या इफेक्ट? बैटल ऑफ बक्सर सर प्योरली मिलिट्री सुप्रीमेसी को दिखाता है ब्रिटिशर्स की, क्योंकि इसमें ऐसा क्या हुआ था वहाँ? डिटेल्स बता दीजिए बैटल ऑफ ब्रीफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर में सर सारे फोर्सेस जो नवाब थे और सबने मिलकर सर वो ब्रिटिशर्स को करना चाहता। अच्छा, ये बजट, बिहार का बजट एट प्रेजेंट कितना है? 25-26 का? सर मैं देख नहीं पाऊँ सर, ध्यान अच्छा, नहीं चलिए, कोई बात सॉरी नहीं, सर। देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि बजट, एक आदर्श बजट बनाने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है? सर वेलफेयर ओरिएंटेड हो सर, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच हो सर, इसमें वीमेन सेंट्रिक हो, फिर सर चिल्ड्रंस को ध्यान रखा जाए, यूथ को, फिर डेवलपमेंट भी रहे, इंडस्ट्रीज रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात करता हो सर।
वही होगा आदर्श बजट। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये अभी आपने बताया ना, जी सर। वुमेन्स एंड जी सर। चिल्ड्रंस को ध्यान रखें, इससे संबंधित कोई विभाग है क्या विभाग बिहार में? इसके द्वारा इसका कोई वेलफेयर के लिए कोई है? ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहते हैं उसको? चलिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आपका 10th बड़ौदा से, जी सर। 12th रांची से और ग्रेजुएशन जबलपुर से, ये 3 अलग अलग स्टेट में आप घुमा। क्या डिफरेंस आपको लगा इस तीनों स्टेट? सर, एक 10th मैंने सर गुजरात से किया था, 12th झारखंड रांची से और ग्रेजुएशन जबलपुर से। इन्हों ही स्टेट सर सबके अलग अलग वो हैं, खान पान के ट्रेडिशन अलग है सर, स्पेशलिटी अलग है, जो इकोनॉमी का बेस अलग है तीनों स्टेट का, टूरिज्म का भी बेस अलग है सर। आपको सबसे बढ़िया कौन लगा? बस तीनों ही बढ़िया है सर, लेकिन वास्टनेस और रिच कल्चर के हिसाब से देखा जाए, जिसमें सब कुछ अच्छा लगा मुझे, तो वो झारखंड सर। क्या खासियत है यहाँ पे? सर झारखंड में सर तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एक तो, और एयर का क्वालिटी अच्छा है, नेचर का जो वो है, सीनिक जो ब्यूटी है वो अच्छा है सर झारखंड का। ठीक है। मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी को कौन थे चीफ गेस्ट? सर यूरोपियन यूनियन की सर जो हेड है प्रेसिडेंट उर्सुला वंडर लेयन, और यूरोपियन काउंसिल के जो हेड थे वो भी थे सर। अभी कोई एग्रीमेंट भी साइन होने की बात चल रही है उनसे? जी सर, इकोनॉमिक डील बहुत बड़ा साइन होने वाला है सर, पेपर में आया था, मैं हेडलाइन पढ़ पाया था सर। क्या मैसेज देने का प्रयास है? वर्ल्ड को सर। हाँ, world को। सर क्योंकि सर वही जैसा सर ने पूछा था कि अमेरिका और ये अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड शिफ्ट होते दिख रहा है सर, अमेरिका से हट के सर, जैसे कि अमेरिका और ईयू के बीच में अभी कुछ टेंशन्स हैं, और इंडिया को भी वो थोड़ा प्रेशराइज करता है अमेरिका, तो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं सर, अमेरिका को एक मैसेज देना चाह रहा है वर्ल्ड, इंडिया और ईयू दोनों की, आपके बिना भी सर काम हो सकता है, ऐसा ईयू ने बोला भी है, क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि बिना अमेरिका के नाटो फंक्शन करना मुश्किल है, तो उनके चीफ ने बोला था कि हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे, वो अपनी देख लें, तो वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं सर वर्ल्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है, मुझे तो शिफ्ट लग हो रहा गया। है कि ये वर्ल्ड जो है अब यूनिपोलर हो गया, खास करके बुश का जो इन दिनों जो एक्ट था, किसी ने विरोध नहीं किया। सर एक बुश नहीं, विरोध ट्रम्प। सामने से सर विरोध करना, क्योंकि सारे देश चाहते हैं कि अपने जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, क्योंकि ये इकोनॉमी को ही हिट करता है सैंक्शन, सारे देश चाहते हैं कि मिनिमम डैमेज हो इकोनॉमी को, लेकिन सर ईयू ने भी खुला बोल दिया था, फ्रांस भी स्टैंड लेता है सर, चाइना और रशिया पहले से स्टैंड लेते हैं, इंडिया का खुद का अपना स्टैंड है सर, तो तो विश्व शिफ्ट होता जन्मत के अगेंस्ट जाकर के ये काम तो कर ही रहा है। काम कर रहा है सर, क्योंकि विश्व अमेरिका जनमत आपके अगेंस्ट, यही तो पावर है, और क्या है? यूनिपोलर वर्ल्ड में आप इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, डिप्लोमेटिकली आप हमारा कुछ नहीं कर पा रहे, तो यही सुपेरिटी जब दिखा दिया यूएस, तो फिर बचता क्या है? ये सर सुपेरिटी इन शॉर्ट टर्म देखा जाए तो सर यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म सर जरूर फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि सर एक शिफ्ट दिख रहा है सर, क्योंकि कनाडा का रिसेंट सर चाइना से जो ट्रेड डील था, ये खुद में ही एक मैसेज है सर यूएस को और वर्ल्ड को कि मल्टीपोलर शिफ्टिंग होगा। तो चाइना और इंडिया के बीच में आपको जो रिलेशन है वो कैसा दिख रहा है नियर फ्यूचर में? तो बैलेंस होना चाहिए सर, कि दोनों ही देशों में रिसेंट पास्ट में गलवान के बाद सर ऐसा कुछ मेजर एस्केलेशन और इशू नहीं है सर। ट्रेड हमारा सर डेफिसिट भी बढ़ा है सर चाइना से बीते दिनों में, ट्रेड भी सर ठीक ठाक हो रहा है, और
नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इंडिया, रशिया और हम तो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना चाइना से, एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं रहे हैं, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वहां से सामान यहाँ मंगा रहे हैं, चाइना। यहाँ से तो हम भेजते नहीं हैं। वो भी फिनिश्ड गुड जो है वो मंगाते हैं, यस सर। हम अपने यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे इंडिया के पक्ष में हो? इंडिया के पक्ष में सर, अगर ट्रेड डील, क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशन हॉस्टाइल थे, अगर ट्रेड, भले ही अभी हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है कि हमारा डेफिसिट है, लेकिन सर एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड है चाइना से। हो सकता है नियर फ्यूचर में हमारे जो एडवांसमेंट हो, कुछ टेक्नोलॉजी हो, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह, इंडिया में भी इंडिजीनियस प्लांट्स लग रहे हैं, तो आदान प्रदान सर होगा सर, डेफिनेटली सर। अच्छा, ठीक। सक्साम वैली का नाम सुना है आपने? वैसे कहाँ है ये? क्या वहाँ प्रॉब्लम? तो सक्साम वैली सर सिक्किम के आसपास है सर, सिक्किम के पास। क्या प्रॉब्लम है वहाँ? सर किससे चाइना, प्रॉब्लम है? चाइना से सर, चाइना और इंडिया के बॉर्डर इशू सर। बॉर्डर इश्यूज है। स्टडी बेस्ड आप हैं, कहीं कहीं थोड़ी सी कमी हुई तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। आप में वो टैलेंट है और अभी समय भी है, जी सर। 5 फरवरी को आपका है। तो न्यूज़पेपर डेली देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर। और बिहार के सारे स्कीम्स, जी सर। सारी चीज़ों को, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे बजट पर है 3 साल का बजट कम से कम रखना चाहिए। सर ने आपसे कहा कि आइडियल बजट के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आपने सब पॉइंट ठीक बोला। एक होना चाहिए जी सर। एंग्जाइटी फॉर रेवेन्यू, जी सर। कहाँ से हम जनरेट उसको आप- करेंगे, सॉरी सर। एक पोर्शन आपने ऑफ कर उसी दिया। पर Sorry, उसी पर तो पूरा दारोमदार है ना। जी सर। तो हमारा बहुत बैलेंस और बहुत हमारा जो प्लानिंग है वो, उसके लिए हम जी सर। रिसोर्सेज का भी सर्च करते रहेंगे। जी सर। वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। थैंक यू सर। ड्रेस आपके ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप तो सूट पहनेंगे ही जी सर। ऑब्वियसली। और कोई सवाल आपका हो तो पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिएगा, प्रश्न ठीक से सुनिएगा, ठीक से जवाब दीजिएगा। आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, फादर आपके आर्मी में थे। जी। किस पोस्ट से रिटायर किए फादर? सर ऑनरी कैप्टन सर। अच्छा, वेरी गुड। तो विरासत अच्छी है, भैया है, निकाल लीजिएगा, बहुत ही हम लोगों अच्छी। की दुआ है। कोई सवाल आपका हो तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।